Good morning, students. I am Manish Kumar. Today I am dealing the topic that is research design. That is the subject of research. So let's start the topic. Uh, Definition of research design. Research design can be defined a blueprint to conduct a research study which involve the description of the research approach, research setting, sampling size, sampling technique, tools, method of data collection, and analysis to answer a specific research question or for testing research hypothesis. ओके। रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें हम जब भी रिसर्च करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च, ठीक है, रिसर्च का टॉपिक क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन सा अप्रोच हम अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी ऑफ सेटिंग, कौन सा सेटिंग पे आप अपन कर रहे हैं, कितने सैंपल हम ले रहे हैं, कौन सा टेक्निक हम सैंपल टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन टूल्स हम बना रहे हैं, जो डाटा हम कलेक्शन कर रहे हैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च डिज़ाइन में। ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ ए ब्लूप्रिंट जिसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जिससे हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, मतलब जो भी हम इससे एज्यूम कर रहे हैं कि उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं हाइपोथेसिस में। क्लियर है? तो research design can be defined a blueprint to conduct the research study which involve the description of the research approach, study setting, sampling size, sampling technique, tools, method of data collection and analysis to answer a specific research question or for testing of research hypothesis. Clear? क्लियर है? तो एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें। Now next is the factor that affecting the selection of the research डिज़ाइन। कौन कौन से जब हम रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है, किस टाइप का रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अपना रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक क्या है, नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अपन को रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। क्लियर है? पर्पस ऑफ द स्टडी, हमारा पर्पस क्या है स्टडी का, ठीक है, वो भी डिपेंड होता है रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए। क्लियर है? रिसर्च नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो रिसर्च कर रहा है उनका नॉलेज भी होना चाहिए। पर्टिकुलर टाइम पे बिल्कुल भी उस टॉपिक के बारे में नहीं मालूम है तो रिसर्च बायस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन को रिसर्च नॉलेज भी होना चाहिए और उस टॉपिक के बारे में एक्सपीरियंस, फुल स्टडी होना चाहिए। ठीक है, रिसर्चर्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, रिसर्चर्स जो भी स्टडी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो भी रिसर्च करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और मोटिवेटेड होना चाहिए उनको। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक में और रिसर्च करोगे तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन होना चाहिए। रिसर्च एथिक्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपर परमिशन से एथिक्स को फॉलो करना है, प्रिंसिपल को, तभी हमारा रिसर्च सही जाएगा। क्लियर है? सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, अपने जो भी सैंपल ले रहे हैं सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट, ठीक है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, और रिसोर्सेज, किस जगह से हम रिसोर्स ले रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, रिसोर्सेज हैं कि नहीं आपके पास। बिल्कुल रिसोर्स नहीं रहेगा डाटा कलेक्शन के लिए, सैम्पलिंग के लिए, तो वो आपकी रिसर्च डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, और टाइम, ठीक है, टाइम आपको सेलेक्ट करना है, रिसर्चर के ऊपर रहता है कि आप लॉन्ग टर्म बेस कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बेस कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल कंट्रोल एंड एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, ठीक है, और कोशिश करना है कि जो ऐसा रिसर्च और ऐसा टॉपिक, ऐसा रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करें आप और ऐसा टॉपिक ले जिसमें बाहर की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ठीक, एक्सट्रानियस वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर है? एंड यूज़र ऑफ द स्टडी फाइंडिंग, और जो भी स्टडी आप कर रहे हो वो यूज़फुल होना चाहिए। ठीक है, वो सोसाइटी के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में आएंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आपके रिसर्च के फर्स्ट यूनिट में अच्छे से दिया गया है।
ठीक है, अगर पूरा थ्योरी याद नहीं होता है तो आप डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पढ़ लेना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वालिटेटिव मैंने कहा ऐसा रिसर्च जिसमें हम क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, डीपली स्टडी करते हैं, डीपली डाटा कलेक्शन करते हैं और शॉर्ट में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है, इतने परसेंट लोगों को इतना नॉलेज हुआ इस टॉपिक के बारे में और इतने लोगों को कम नॉलेज, इस टाइप का न्यूमेरिकल फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। और प्लस ये भी डीपली करते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है स्टडी। क्लियर है? तो दोनों का डिफरेंस और डिटेल से आप फर्स्ट यूनिट में है, आप रिसर्च की बुक में आप देख लीजिएगा। क्लियर है? और समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, इसके सब टाइप्स हैं। आपको इसको अच्छे से पेशेंसली सुनना है एक क्लास को, क्योंकि ये बहुत बड़े मार्क्स का आता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव करके एग्ज़ाम में आए, बीच से भी पूछ सकता है आपको। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सब टाइप्स किसके अंदर में आता है, तो आपको ये रटना है और बार बार लिख लिख के आपको याद करना है। क्लियर है? द टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन अंडर दिस 3 टाइप्स: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड अदर एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन। तो वन बाय वन हम आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंडर में आते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड प्री एक्सपेरिमेंटल research design, and non-experimental design under this descriptive design, correlational development research design, epidemiological design, survey design. Okay, and additional में आते हैं methodological studies, meta analysis, secondary data analysis, outcome research, evaluation study and operational research. ये नेक्स्ट की क्लास में होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। क्लियर है? द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव, अभी क्वांटिटेटिव के सब टाइप्स थे, क्वालिटेटिव के ये सब टाइप्स है। फिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन आते हैं इसके अंदर में, इथनोग्राफिक रिसर्च, ग्राउंड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। क्लियर? इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, जो कि किस में आते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में आते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च experimental research where the independent variable is manipulated through the treatment or intervention, the effect of intervention is observed on the डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जैसे नाम है, हम उसमें एक्सपेरिमेंटल करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसका रिजल्ट हम क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल में ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग कॉज द लंग कैंसर, स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होता है। ठीक है, अगर स्मोकिंग नहीं करेगा, हम स्मोकिंग पेशेंट को बंद करवाएंगे तो लंग कैंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम उसको कि हम स्मोकिंग मत कीजिए तो पेशेंट को लंग कैंसर नहीं होगा। जिसमें स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम मैनिपुलेट किए तो उसका इफेक्ट पड़ता है लंग कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल में। क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल देख के लिखना है और समझ में आ रहा है तो लिखना है। समझ जाते हैं बच्चे, लेकिन आप लोग लिख लेंगे सोचते हैं, इसलिए लेकिन लिख लिख के पढ़ना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड थ्रू द ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन। ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के थ्रू अपन उसको मैनिपुलेट करेंगे, जिसका इफेक्ट किसमें आएगा? ऑब्जर्व ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, क्लियर? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, अभी हम एक्सपेरिमेंट पढ़े, अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन are those where research have complete control over the extraneous variable, can predict confidently that the observed effect on the dependent variable is only due to the manipulation of the independent variable. True experimental variables में क्या होता है? बाहर एक जो वेरिएबल्स है इन्वॉल्व नहीं होती है, जो भी
चेंजेस होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन के कारण होता है। जैसे कि लंग कैंसर, ठीक है, इंडिपेंडेंट, लंग कैंसर में सिर्फ स्मोकिंग कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो। अगर और कुछ भी ड्रिंक करता है तो उसको लीवर फेल भी हो सकता है, ठीक है, उसके कारण नहीं होगा। क्लियर है? तो कोई एक्सट्रानियस वेरिएबल और इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने के कारण डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आर दोज वेयर द रिसर्च हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सट्रानियस कंप्लीट कंट्रोल रहता है, ठीक है, कैन बी प्रेडिक्टेड कॉन्फिडेंटली द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? ठीक है। इसके अंदर में ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर में मैनिपुलेशन आते हैं, कंट्रोल आते हैं, रेंडमाइजेशन आते हैं। अब ये किस बेस से कैरेक्टरिस्टिक है आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जनरली, जैसे कि आप लोग स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप होता है उसमें आप प्री टेस्ट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक के बारे में फर्स्ट ईयर के बच्चों का लेना चाहते हैं, स्वाइन फ्लू के बारे में नॉलेज है कि नहीं, तो सबसे पहले आप प्री टेस्ट दोगे, ठीक है, और उसके बाद उसको नॉलेज देंगे, ट्रीटमेंट दोगे, उसके बाद पोस्ट टेस्ट दोगे। ओके, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंटल में एक कंट्रोल ग्रुप भी होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर के आप 20 बच्चे को एक्सपेरिमेंटल, जो आप प्री टेस्ट ले लिए, ट्रीटमेंट दे दिए, पोस्ट टेस्ट। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि आप 20 बच्चे और लेंगे अलग से, ठीक है, फर्स्ट ईयर के ही ग्रुप के बच्चों में, जिसको आप प्री टेस्ट दोगे लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दोगे और सीधा पोस्ट टेस्ट लोगे, मतलब कंप्लीट कंट्रोल है। समझ गया? तो इसमें दो ग्रुप होंगे, वही होता है कंट्रोल, ठीक है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन होता है, जो चेंजेस मैंने बताया, ठीक है, वो रहेगा, मैनिपुलेशन होगा, कंट्रोल रहता है, एंड रेंडमाइजेशन ग्रुप होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। 20 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहता है जिसको ट्रीटमेंट देते हैं, और जिसमें बिना ट्रीटमेंट दिए हम पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं, वो कंट्रोल ग्रुप होता है। अब क्या करते हैं, दोनों ग्रुप में एक्सचेंज कर देते हैं। अब जिनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, दे के पोस्ट टेस्ट लिए हैं, अब उनको हम उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट लेंगे। तो ये रेंडमाइजेशन होगा। अब ग्रुप का एक्सचेंज, वही चीज़ होगा रेंडमाइजेशन, ठीक है। और मैनिपुलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो चेंज करते हैं हम, वही मैनिपुलेशन है। क्लियर है? तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रेंडमाइजेशन। एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो, मैनिपुलेशन जैसे समझ में नहीं आया तो प्रोवाइडिंग द जेंटल मसाज टू अर्ली एल्डरली टू असिस्ट द पेन लेवल, जिसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल इसमें कौन सा है, जेंटल मसाज, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है पेन लेवल। अगर हम मसाज नहीं करेंगे तो उसका पेन लेवल, इसका इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट लेवल, पेन लेवल बढ़ेगा। अगर मसाज करते हैं तो पेन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है। क्लियर है? तो मैनिपुलेशन यही चीज़ होगा। क्लियर है? इज द मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन। जैसे कि रेंडमाइजेशन मतलब ग्रुप का जो एक्सचेंज करते हैं, कौन से ग्रुप वाले स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालें, कौन से ग्रुप वाले बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में डालें, ठीक है। कौन कौन सेलेक्ट होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल में, इनको सेलेक्ट करने के लिए रेंडमाइजेशन जो मेथड है, उसमें 3 मेथड जनरली यूज़ करते हैं, फ्लिप ऑफ कॉइन मेथड, फ्लिप ऑफ पेपर एंड ब्लाइंड फोल्डेड मेथड। मतलब बच्चों को ऐसे ग्रुप में बुलाते हैं और क्वाइन करते हैं, जैसे क्वाइन फेंकते हैं, अगर हेड आया तो इस ग्रुप में, हम टेल हो तो इस ग्रुप में, ठीक है। ये फ्लिप ऑफ कॉइन में होगा। स्लिप ऑफ पेपर, ठीक है, सबका नाम लिखेगा स्लिप ऑफ पेपर में, ठीक है, उसका नाम उस लिखा रहेगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। तो जिसमें जिसका नाम आया है वो पेपर विद बॉल में आप ले सकते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, सबको नंबर दे दिया जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। और कोई एक पर्सन आएगा और कुछ चिट को या फिर उस उनके नाम को उठाएंगे, ब्लाइंड फोल्ड करके, आँख को बंद करके, ठीक है। तो वो ब्लाइंड फोल्ड सब्जेक्ट में आएगा। तो ये सारे मेथड जनरली यूज़ करते हैं अच्छे से करेक्ट रिसर्च करने के लिए, करेक्ट एनालिसिस के लिए, ठीक है। फ्लिप ऑफ कॉइन, स्लिप पेपर बॉल एंड ब्लाइंड फोल्डेड सब्जेक्ट। सी द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन, ठीक, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिज़ाइन।
ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया, टू में दो ग्रुप होते हैं, वैसे कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो पोस्ट टेस्ट ओनली, तो इसमें प्री टेस्ट नहीं ले रहे हैं इस ग्रुप में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, प्री टेस्ट नहीं ले रहे हैं, सीधा हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्वाइन फ्लू के बारे में आपको बताना है, नॉलेज असेस करना चाहते हैं बच्चों के ग्रुप में, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के ग्रुप में, तो आप उन स्वाइन फ्लू के बारे में उनको पढ़ाइए, ट्रीटमेंट दिए, उसके बाद पोस्ट टेस्ट लीजिए कितना नॉलेज हुआ उनको। ठीक है, तो ये पोस्ट टेस्ट ओनली है। ठीक, और कंट्रोल ग्रुप में प्री टेस्ट तो नहीं लेंगे, ट्रीटमेंट देते ही नहीं है कंट्रोल ग्रुप में, सीधा पोस्ट टेस्ट, तो इनको कम रहता है। अब क्या रैंडमाइजेशन असाइनमेंट, मतलब अब जो एक्सपेरिमेंटल, अब जो कंट्रोल ग्रुप को बिल्कुल हम नॉलेज नहीं दिए हैं, अब उस कंट्रोल ग्रुप को हम नॉलेज देंगे, मतलब उस टॉपिक के बारे में, स्वाइन फ्लू के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बिना ट्रीटमेंट दिए नॉलेज होता है कि नहीं, और ट्रीटमेंट के बाद कितना नॉलेज होता है। क्लियर है? रैंडमाइजेशन मतलब अब ग्रुप को एक्सचेंज कर देते हैं। क्लियर है? तो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन। वैसे ही कंट्रोल्ड ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ठीक है, जैसे आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्री टेस्ट करेंगे, आप ट्रीटमेंट देते हो, फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे। क्लियर है? वैसे ही कंट्रोल ग्रुप में आप प्री टेस्ट कर रहे हैं, बिना ट्रीटमेंट दिए, और पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोनों ग्रुप को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे फ्लो चार्ट करके बनाइए, ज़्यादा मार्क्स आता है तो इसको डिस्क्राइब भी करिए। ठीक है, सोलोमन फोर ग्रुप मतलब 2 कंट्रोल ग्रुप रहेंगे एंड 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा। दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री टेस्ट भी होगा, उसको ट्रीटमेंट देंगे और पोस्ट टेस्ट भी देंगे। और कंट्रोल ग्रुप का दोनों का प्री टेस्ट होगा बिना ट्रीटमेंट, उसमें कंट्रोल ग्रुप मतलब ट्रीटमेंट देंगे ही नहीं, कुछ नॉलेज नहीं देंगे, सीधा पोस्ट टेस्ट लेते हैं। क्लियर है? अब इस ग्रुप को एक्सचेंज करते हैं, सोलोमन 4 ग्रुप को। क्लियर है? ये सोलोमन 4 ग्रुप। फैक्टोरियल डिज़ाइन। ठीक है, इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या करते हैं कि किसी ग्रुप में अगर प्रैक्टिकली भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि अगर माउथ वॉश, मतलब आईसीयू के पेशेंट को माउथ वॉश हम कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो क्लोरहेक्सिजिन ज़्यादा बेनिफिट है कि सलाइन ज़्यादा बेनिफिट है, वो असेस करेंगे। ठीक है, और प्लस कितने आवरली के बाद माउथ वॉश करना ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसमें फैक्टोरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं, उसको कहेंगे फैक्टोरियल डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ पेशेंट को हम 4 आवरली क्लोरहेक्सिडिशन से माउथ वॉश करें, और उसी आईसीयू पेशेंट में कुछ लोगों को सलाइन से वॉश कर ले 4 आवरली, फिर 6 आवर के बाद उसी पेशेंट को क्लोरहेक्सिडिशन से वॉश कर रहे हैं, फिर दूसरे पेशेंट को भी 6 आवर के बाद सलाइन से। तो कौन सा इफेक्टिव है और कितने कितने फ्रिक्वेंसी में माउथ वॉश करना ज़्यादा है, वो फैक्टर हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये होगा फैक्टोरियल डिज़ाइन। क्लियर है? रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। ठीक है, रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन मतलब इसमें रेंडमाइज जो रेंडम करते हैं हम, ग्रुप को एक्सचेंज करते हैं, वो नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कुछ कुछ पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट विथ प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन, रीनल है, इनको अपन को टेस्ट करना है कि हाइपरटेंसिव मेडिसिन हम देंगे तो कौन सा हाइपरटेंसिव मेडिसिन इनके लिए बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव ड्रग्स है ए बी सी। ए वाला जो मेडिसिन है हम पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन को देंगे, बी वाला जो ड्रग्स है हम डायबिटिक पेशेंट को देंगे, और सी वाला रीनल पेशेंट को देंगे। लेकिन सी वाला हम किसी रेंडमाइजेशन नहीं करेंगे, हम डायबिटिक को नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें रेंडमाइजेशन ब्लॉक है। क्लियर है? तो कौन सा हाइपरटेंसिव ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे कंफर्म होगा। क्लियर है? ये होगा रेंडमाइजेशन ब्लॉक। नाउ क्रॉस ओवर रिसर्च डिज़ाइन। क्रॉस ओवर जैसे ग्रुप 1, जैसे कि इससे पहले वाला जो एग्जांपल मैंने बताया था, आईसीयू में अगर माउथ वॉश कर रहे हैं तो कौन सा बेनिफिट है, क्लोरोहेक्सिन की सलाइन माउथ वॉश ज़्यादा बेनिफिट है। ग्रुप 1 वाले को क्लोरोहेक्सिन से कुछ लोग को माउथ वॉश कर रहे हैं, और ग्रुप 1 के ही और कुछ ग्रुप 2 को सलाइन से वॉश कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 1 को क्लोरोहेक्सिन से माउथ वॉश करेंगे, ग्रुप 2 को सलाइन से वॉश करेंगे। अब इसको रेंडमाइजेशन मतलब चेंज करेंगे। ठीक है, वो क्रॉस ओवर।
ठीक है। अब ग्रुप 2 को क्लोरोहेक्सिडिन से वॉश करेंगे, अब क्लोरो और ग्रुप 1 को सलाइन से वॉश करेंगे। तो कौन सा इफेक्टिव है इसे कंफर्म करेंगे। तो ये क्रॉस ओवर डिज़ाइन है। ठीक है, एग्जाम्पल देके आप लिखिए अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज ए क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ही आता है। ठीक है, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल to observe the effect on the dependent variable, but it lack at least one or two characteristic of the true experimental design, randomization and control group. ठीक है, क्वाशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरह रहता है। इसमें भी मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट होता है, लेकिन इसमें जो 3 कैरेक्टरिस्टिक ट्रू एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन, कंट्रोल, मैंने पढ़ाया अभी, मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, रेंडमाइजेशन होता है, उनमें से एक लैक रहता है। रेंडमाइजेशन एंड कंट्रोल, रेंडमाइजेशन नहीं रहेगा या फिर कंट्रोल ग्रुप नहीं रहता है, दोनों में से एक लैक रहता है। क्लियर है, ये क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन रेंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एंड टाइम सीरीज डिजाइन। क्लियर है, नॉन रेंडमाइजेशन कंट्रोल डिजाइन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इसमें नॉन रेंडमाइजेशन एक चीज लैक रहेगा, तो इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एक्सचेंज नहीं होगा जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, प्री टेस्ट रहेगा, ट्रीटमेंट हम देंगे, मतलब उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका पोस्ट टेस्ट देंगे। कंट्रोल ग्रुप रहेगा, प्री टेस्ट रहेगा, हम बिना ट्रीटमेंट दिए उसका पोस्ट टेस्ट लेंगे। अब ग्रुप में ये चीज़ एक्सचेंज नहीं होगा, आइडेंटिफाई करेंगे हम सिर्फ एनालिसिस करके। क्लियर है, ये नॉन रेंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में। इज ए टाइम सीरीज डिजाइन, इसमें टाइम लिमिट देके हम असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं है, टाइम सीरीज में सिर्फ कंट्रोल ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो इसमें टाइम सीरीज है, नाम के अकॉर्डिंगली है। जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम ले लिए, अब हम पेशेंट का पेन, अगर उसको बैक एक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर उसको बैक एक है पेशेंट को, तो हम ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट वीक में बैक एक कितना हो रहा है, फिर सेकंड वीक में ऑब्जर्व करेंगे कितना है सिम्टम्स, थर्ड वीक में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, मतलब एडवाइस करेंगे आप ये वाला एक्सरसाइज करिए, कुछ ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज करने के 1 वीक के बाद ऑब्जर्व करेंगे उनका बैक एक रिलीज कितना हुआ है, पेन लेवल। ठीक है, फिर सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक। ओके, तो दैट इज द टाइम सीरीज डिजाइन। ठीक है, डाल सकते हो एग्जाम में, रिसर्चर माइट बी assess the pain level of the group patient, लोअर बैक पेन हो रहा है, आफ्टर 3 वीक्स of the pain assessment ऑब्जर्व करना है, सब्जेक्ट आर टॉट टू एक्सरसाइज रिड्यूस द पेन, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 वीक्स पेन लेवल वुड बी अगेन बी मेजर करना है। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट इज अ प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो जनरली हम नर्सिंग में करते हैं, दिस रिसर्च डिज़ाइन इज कंसिडर वेरी वीक बिकॉज ऑफ द रिसर्च हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंटल में बहुत लिटिल कंट्रोल करते हैं और इजीली कन्वीनियंट के हिसाब से करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये वीक होता है। ठीक है, दैट इज द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। Now types of the pre-experimental research design, they are again divided into two, one short case design and one group pre-test post-test design. ठीक है, वन शॉट केस डिज़ाइन। ठीक है, इसमें आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं है, वन शॉट है, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल एक ग्रुप ले लेना है, उसको नॉलेज देना है, पोस्ट टेस्ट असेस करना है, इसीलिए इसको वन शॉट केस डिज़ाइन कहते हैं। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट इज अ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, जो जनरली नर्सिंग में करते हैं, आप लोग भी ये रिसर्च कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, आप 50-40 बच्चों को लेंगे। ठीक है, प्री टेस्ट सैंपल लेंगे। ठीक है, प्री टेस्ट लोगे उसका, उसको ट्रीटमेंट देंगे, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज देंगे, देन पोस्ट टेस्ट करेंगे। क्लियर है, तो ये वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। क्लियर है, थैंक यू। तो दिस ऑल अबाउट द योर
फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, नेक्स्ट में हम नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ेंगे। मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ कि लिख लीजिए पहले उसके सब टाइप्स, बहुत ज़्यादा वास्ट है, कन्फ्यूजन भी होता है। सब टाइप्स याद कीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर उसको लिख लिख के पढ़िए, ठीक है। आपके लिए फिर ये इजी हो जाएगा, ओके। अगर कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।